मैंने कल काफ़ी लोगों से ऑनलाइन मैंने ये सवाल किया था कि जो बहू आती है घर के अंदर, सास बहू का जो रिश्ता है, तो इसके बारे में मैंने ये कहा था कि सब अपने मुझे विचार दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि असली विलेन कौन होता है घर के अंदर, असली जिम्मेदार कौन होता है। सास बहू के जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में जो खटास आती है, उनको खटास को पैदा करने वाला असली जिम्मेदार कौन है। बहुतों ने लिखा घर की बहू है, बहुतों ने लिखा कि सास है, ससुराल वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सबने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख दिया मेरे को। लेकिन क्या किसी इंसान ने असलियत को पहचानने की कोशिश की है, उस तरफ सोचने की कोशिश की है कि किसी भी चीज का रूट कॉज होता क्या है। सास और बहू, ये तो हमारे हिंदुस्तान में ना सदियों से चला आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होती है, मतलब एक ये इमेज बना के रखी हुई है। लेकिन गलत है ये बात। सास बहू असली जिम्मेदार नहीं होती है घर को तोड़ने के लिए। सास बहू का तो नाम बदनाम कर रखा है। असली जिम्मेदार कौन होता है वो मैं बताती हूँ। क्या किसी का ध्यान कभी उस घर के मुखिया के ऊपर जाता है, जो उस घर का मुखिया है, जो इस वक्त ससुर बन चुका है। लेकिन वो जो ससुर बना है बंदा, किसी वक्त वो एक लड़का हुआ करता था, किसी वक्त वो पति हुआ करता था अपनी पत्नी की, जो आज वो उसकी पत्नी सास है। लेकिन जिस समय वो लड़का अपनी पत्नी का पति था, उस वक्त, क्योंकि मैं पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ या आजकल के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जबकि कि हमारे खुद के पेरेंट्स हैं जिस उम्र के, और हमारे दादी दादा रह चुके हैं, नानी नाना रह चुके थे। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ। उस वक्त वो जो ससुर जो आज है, वो जब लड़का था, उस वक्त उसने कभी अपनी पत्नी के लिए कभी वो खड़ा नहीं हुआ, कभी स्टैंड नहीं लिया उसने। क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि घूंघट प्रथा होती थी। बड़ों के सामने जो बहुएं होती हैं, उनको मतलब कि अपना चेहरा भी दिखाना जो है गवारा नहीं था लोगों को। वो ऊंची आवाज़ में अगर बात कर ले बहुएं, अगर उसकी हंसी की भी आवाज़ आ जाए तो घर में तूफान आ जाता था। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ। उस वक्त उसने अपनी पत्नी के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, और वो ज़माने में इस चीज़ को बहुत स्टेटस सिंबल माना जाता था लोगों का कि पति बड़ा समझदार है और पत्नी के ऊपर उन लोगों को हाथ उठाने का, मार कुटाई करने का, गाली गलौज करने का उनको राइट था। और उसको वो ये बोलते थे कि जी वो मर्द है, वो सब कुछ जानता है, और उसकी जो पत्नी है वो बेचारी गाय थी उस जमाने में। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी पत्नियां बेचारी घर में पूरा दिन काम करती थी। हाजी माताजी, हाजी पिताजी, ननद हैं, छोटी नंदे हैं तो उनके पैरों में पड़ी रहती थी दीदी जी करते हुए। देवर हैं, छोटे देवर हैं, बदतमीज हैं देवर, फिर भी भैया भैया, भाई साहब करके पड़ी रहती थी, देवर जी करती रहती थी। घर का तो खाना बनाती थी, आस पड़ोस के जो रिश्तेदार होते थे, लोग होते थे, वो भी आ जाते थे। अरे बहू रानी ने आज क्या बनाया है, अरे दिखा आज नई दुल्हन ने क्या बनाया है। वो भी वहीं जीम के जाते थे। यानी कि घर में अगर 10 लोग हैं ना, 15 बाहर के आ जाते थे। और बेचारी वो बहू जो है घूंघट में काम कर रही है, और वो बेचारी बहुएं घर का काम भी कर रही हैं। सुबह 4 बजे उठ के जो है बाहर से पानी भी भर के ला रही हैं। कच्चे मकान होते थे विलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे वो सब लेप रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या सिस्टम होता था पहले। वहाँ हुक्का पिए जाते थे, बड़े बुजुर्गों का ये उस समय का स्टेटस सिंबल हुआ करता था, हुक्का पीना। फिर चाहे घर की सास हो गई या ससुर हो गए या जो भी कोई बड़े लोग हो गए, बेचारी घूंघट में काम कर रही है, सब करिए। उसने कुछ खाया पिया नहीं है। सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहा लो पहले। और उस वक्त
उतना करने के बाद में भी अगर इतनी सी भी कमी रह गई, सास की या ननद की या कोई कोई चाची मामी कोई रिश्तेदार आ गया आस पड़ोस का, इतनी सी भी कमी रह गई तो पहले तो उस बेचारी जो बहू होती थी उसकी कुटाई हो जाती थी। सास लंबा लंबा सुनाती थी, किसी को अंदाजा नहीं है बेचारी ने कुछ खाया है नहीं खाया है, उसकी तबीयत ठीक है नहीं है, उसका चक्कर तो नहीं आ रहा है, प्रेग्नेंट है तो भी बेचारी काम कर रही है। और उस वक्त ये जो आज का ससुर है, जो उसका पति था उस वक्त, अपनी माँ से किसी के सामने ये नहीं बोल पाया कि मेरी जो पत्नी है बेचारी सुबह से लगी है, उसको खाने तो दो, इंसान है वो भी,